हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइस, कैरोथर सीरीज पार्ट 14 में हमने डिस्कस किया था एल्काइल लिथियम के बारे में और आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एडवांस लेवल का। अब ना जैसे आप एग्जांपल्स देखो, ये सारे हम डिस्कस करने वाले हैं आज। अब ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो अवेलेबल है चैनल के ऊपर, जिसमें ना हमने ये लगा लो कि बीएससी एमएससी लेवल का हमने उसमें कवर कर रखा है। लेकिन अगर हम बात करें नेट के लेवल की या फिर गेट की भी, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, बट नेट में स्पेसिफिकली थोड़ा सा हाई लेवल का पूछते हैं कभी कभी, तो वो सब आज हम देखने वाले हैं। तो अगर आपको इसका बेसिक पोर्शन देखना है, उस वीडियो को मैं लिंक अप कर दूंगी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। एक और चीज़, इसके साथ साथ आज हम एक कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, क्रैम्स रूल का हम यूज़ करेंगे। एंटी क्रैम्स रूल, जिसको हम क्रैम्स चिलेट मॉडल भी बोलते हैं, उसको भी यूज़ करने वाले हैं। तो क्रैम्स रूल, एंटी क्रैम्स रूल एंड साथ में अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इन तीनों की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर लेना, ठीक है। तो अभी ना ये थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, उसके बाद स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो गाइस, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब हमने लिखा बेसिकली RMgX, ये अपना हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। अब अगर मैं R को सिंपल लिखूँ, लेट्स से CH3 और फिर हम लिखें MgX, X को लेट्स से हमने Br लिख दिया। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हमने लिखा, इसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और जैसे ना हम पढ़ते हैं वहाँ पे ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में कि अगर हम कंपेयर करें कार्बन को किसी भी मेटल से, तो जितने भी हमारे पास मेटल्स अवेलेबल हैं पीरियोडिक टेबल में, उन सब से ऑलमोस्ट सबसे ही जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कार्बन की वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से दिखा सकती हूँ कि कार्बन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपेरिजन टू मैग्नीशियम। इसको हम इस तरह से दिखाते हैं। अब यहाँ पर ना जैसे हमने एल्काइल लिथियम में देखा था, वहाँ पर ये एल्काइल लिथियम एज अ बेस भी एक्ट करता है और एज अ न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट करता है। तो सिमिलर जो फीचर है वो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का भी होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं सबसे पहले लिखूँ यहाँ पर, लेट्स से हमने सबसे पहले लिखा एसिड RCOOH, ठीक है, और इसमें ऐड करवाया गया है लेट्स से RMgBr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने ऐड कर दिया। तो सबसे पहले ये एसिड बेस रिएक्शन करेगा यहाँ से और H+ को निकाल देगा बाहर। ये बन जाएगा यहाँ पे O- और यहाँ से हम लिख देंगे MgBr+। इस तरह से करके और साथ में R जो है वो H को ले लेगा, बन जाएगा RH, यानी कि एल्केन हमारे यहाँ से बाहर चला गया। इस तरह से जैसे हम करते थे एल्काइल लिथियम में, वैसे ही हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में भी करते हैं। इतना सही हो गया। इसके बाद ये काम तो हो गया इसका एज अ बेस, और फिर आता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये एज अ न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ इस तरह से लिखूँ, इस तरह से इसमें हम ऐड करवा दें RMgBr, तो क्या होगा इस बार जो अपना R- है वो अटैक करेगा इस पर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर, एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। हमें यहाँ से अल्कोहल मिल जाएगा आफ्टर हाइड्रोलिसिस। इस तरह से रिएक्शन होती है। बेसिकली मैकेनिज्म जो है वो बिल्कुल सिमिलर है जैसे हम एल्काइल लिथियम में देखते थे। अब ना ऐसा कुछ काम देख लेते हैं। ऐसे आपको एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करने वाला और साथ में अपना एज अ एसिड बेस रिएक्शन करने वाले वो सारे एग्जाम्पल आपको जिस वीडियो की मैं बात रही थी उसमें मिल जाएंगे, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। आज स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा एडवांस लेवल का। तो यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना, आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री भी बतानी है साथ साथ। ओके, तो सबसे पहले है ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। हमें दिख रहा है यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप, कोई एसिडिक H एज सच अवेलेबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ देखो, ऑक्सीजन के पास ना लोन पेयर्स हैं, इस वाले ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर्स हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम है, तो यहाँ पे क्या होता है, चिलेशन हो सकती है। तो अगर यहाँ पे चिलेशन हो सकती है तो जो प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा उसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी वो हम बताएंगे यूजिंग क्रैम चिलेट मॉडल। और क्रैम चिलेट मॉडल क्या होता है, जिसको बिल्कुल ही आइडिया नहीं है तो वो तो डिस्क्रिप्शन वाला लिंक आप चेक कर लेंगे, और जिसको पता है तो फिर आप स्टार्ट करो उसको सॉल्व करना। कैसे करते हैं, जो भी ग्रुप हमारा चिलेशन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम इसके पैरेलल लेकर आएंगे कार्बोनिल के, यानी कि मुझे प्लेन में लेकर आना है इसको, तो रोटेशन करवाएंगे। इस वाले ग्रुप को यहाँ पर लाएंगे, इस वाले ग्रुप को यहाँ ले जाएंगे, H यहाँ आ जाएगा, है ना। तो रोटेशन करवाने के बाद मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, ऐसे हमने लिखा, और ये प्लेन में चला गया है, वो भी ऊपर हमने लिखा इसको OMOM। ये क्या है, बेसिकली OH ग्रुप का, यानी कि अल्कोहलिक ग्रुप का प्रोटेक्टिंग ग्रुप है ये। तो H जो है वो फ्रंट में आ गया है यहाँ पे ऐसे रोटेशन के बाद, और जो अपना एल्काइल ग्रुप था C7H15 वो चला गया है बैक साइड पे, ऐसे हो गया। अब देखो यहाँ पर ये प्लेन में है, तो अब ये मैग्नीशियम के साथ चिलेशन कर सकते हैं। अभी फिर अपना जो ये न्यूक्लियोफाइल है कहाँ से अटैक करेगा,
जब भी हम कर रहे होते हैं सॉल्व यूजिंग क्रैम्स-चिलेट मॉडल, तो हमारे पास चिलेशन के लिए पहले इसको यहाँ पे लेकर आएंगे। अब जो ये न्यूक्लियोफाइल है कहाँ से अटैक करेगा, जो भी हमारे पास जो स्मॉल ग्रुप है वो जिस भी साइड पे लगा हुआ है उस साइड से अटैक करेगा। तो ये अपना स्मॉल ग्रुप है ना। अब अपना स्मॉल ग्रुप किस पे आ गया है, फ्रंट साइड पे आ गया है। दैट मीन्स जो ये न्यूक्लियोफाइल है ये भी फ्रंट साइड से ही अटैक करेगा, ठीक है। अब अगर ब्यूटाइल माइनस यहाँ फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो जो O माइनस बनेगा कहाँ जाएगा, वो बैक साइड पे, है ना। बस आपको इतना सही करना था। तो यहाँ लिखते हैं हम आगे, इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आया है फ्रंट साइड से जो कि हमारे स्मॉल ग्रुप की साइड है, यहाँ से हमने लगा दिया ब्यूटाइल और ये डैश पे जाएगा O माइनस और वर्कअप के बाद OH बना देते हैं इसको ऐसे करके। और बाद में ये रोटेशन सिर्फ ये स्टीरियोकेमिस्ट्री पता लगाने के लिए थी, पता चल गई स्टीरियोकेमिस्ट्री। इसको वापस से आप आंसर में वैसे रिपोर्ट करोगे जैसे आपको क्वेश्चन में गिवन था। तो वापस से इसको हम ऐसे लिख देंगे C7H15 और यहाँ पर डैश पोजीशन पर H और अबव द प्लेन हमने लगा दिया OMOM इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये हमारा बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट, ये अपना रहेगा मेजर प्रोडक्ट। ध्यान रखो इसमें माइनर प्रोडक्ट भी बनता है, ऐसा नहीं कि 100% ये नहीं आ रहा, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन है, दोनों बनेंगे, एक मेजर होगा एक माइनर होगा, सही है। इस तरह से हम देखते हैं। तो साथ में दूसरे वाला भी बनेगा जिसमें माइनर बनेगा कैसे, जिसमें जो OH है वो तो वेज पे रहेगा और जो ब्यूटाइल ग्रुप है वो डैश पे रहेगा, बनेंगे दोनों ही। लेकिन क्योंकि एग्जाम में क्या होता है उसे मेजर पूछते हैं तो हम ये मार्क करके आ जाते हैं। एक बार ना गेट में ऐसा क्वेश्चन आया था, उसमें आई थिंक क्रैम्स मॉडल के ऊपर था वो क्वेश्चन। बात ये थी, लिखा हुआ था वहाँ पे कि सिर्फ ये वाला प्रोडक्ट बनेगा या फिर दूसरा भी बनेगा, ऐसे कुछ ऑप्शन था, X इज द ओनली प्रोडक्ट या फिर X इज द मेजर प्रोडक्ट, ऐसे करके था। तो ओनली प्रोडक्ट का तो कोई चांस ही नहीं बनता है, मेजर और माइनर की बात होती है, बनेंगे दोनों ही, मेजर बस ये है, सही है। हमेशा आपको एक देखने को मिलता है, इसका मीनिंग ये नहीं है कि दूसरा नहीं बनेगा, बनेगा वो भी, सही है। ओके, क्लियर हो गया इतना, आगे चलते हैं। इसके बाद ये ना इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा हट के चलने वाली है रिएक्शन। एक चीज़ देखना, जनरली हमने जैसे पहले किया हम वैसे ही करेंगे। इसको भी हमें दिख रहा है कि यहाँ पर ये नाइट्रोजन इसके पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, मैग्नीशियम यहाँ पे हम चिलेशन करवाएंगे और क्रैम्स-चिलेट मॉडल के अकॉर्डिंग बना देंगे अपना क्या आइसोप्रोपाइल लाएंगे, यहाँ पे बना के देखते हैं कैसे करेंगे। इस बार ये ऑलरेडी आपको प्लेन में गिवन है ना। प्लेन में गिवन होने की वजह से अटैक कहाँ से करेगा आइसोप्रोपाइल, अगर एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा तो अटैक करेगा स्मॉल साइड से। ये हमारे पास स्मॉल ग्रुप है, ये अपना मीडियम ग्रुप है, तो हम स्मॉल से अटैक करवाएंगे। दैट मीन्स आइसोप्रोपाइल वेज पे ही आएगा, तो डैश पे जाएगा, अपने O- चला जाएगा, लगाओ इसको। तो जैसे हमने पहले वाली रिएक्शन करी है, अगर हम सेम फॉलो करें क्रैम्स-चिलेट मॉडल, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर ये तो सेम ही मिलेगा, H लगाया यहाँ पर हमने और डैश पे मिथाइल आ गया, यहाँ पर मिथाइल रहने दो और ये डैश पे जाएगा अपना O- आफ्टर वर्कअप OH बन जाएगा और यहाँ पर आना चाहिए अपना आइसोप्रोपाइल ग्रुप, है ना। तो हमारे अकॉर्डिंग जैसे हमने पहले किया था वैसे ये भी बनना चाहिए मेजर प्रोडक्ट, लेकिन ये सिर्फ बनता है 24%। इस वाली रिएक्शन में सिर्फ इतना बनता है, यानी कि ये मेजर प्रोडक्ट नहीं है, मेजर कुछ और बनता है। अब ऐसा क्यों हुआ, इस वाले केस में तो ये मेजर बना है, तो ये तो सिमिलर लग रही है मेरी रिएक्शन, फिर इसमें ऐसा क्यों नहीं बना है। तो रीज़न ये है, एक्सप्लेन इसको ऐसे करेंगे कि यहाँ पर ना जो अपना ये एल्काइल ग्रुप है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में वो बल्कि है। कैसे, आइसोप्रोपाइल है ना, ऐसे दिखा सकती हूँ मैं इसको, आइसोप्रोपाइल को हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये अटैच रखा है किससे, मैग्नीशियम ब्रोमाइड से। तो यहाँ पर अगर आपके पास बल्कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है तो फिर वो एक्ट कर सकता है एज रिड्यूसिंग एजेंट, एक्ट करेगा एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखना आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर गया। अब एक चीज़ देखना, यहाँ पर हमें ये पता है कि कार्बन और मैग्नीशियम में कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पे नेगेटिव आता है, इस पे पॉजिटिव, हम ऐसे दिखा देते हैं, है ना। ओके, तो एक चीज़ देखो, यहाँ पर मैंने CH2 दिखाया, एक H को यहाँ दिखा दिया ऐसे करके, इसको मान लो अल्फा कार्बन, ये अपने पास बीटा कार्बन, बीटा पोजीशन पे H अवेलेबल है। तो अगर आपके पास बल्कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है तो वहाँ पर रिएक्शन जो है वो ये पूरा एक्ट नहीं करता एज अ न्यूक्लियोफाइल, वहाँ पे H- जाता है न्यूक्लियोफाइल के जैसे एक्ट करने। कैसे होगा देखना, यहाँ पर आप नेगेटिव दिखा रहे हो ना, तो इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं,
और इसका अटैक करवा देंगे इसके ऊपर, इस तरह से। ये आपके दिखाने के लिए हो गया। अगर मैं दिखाऊं कि एक्चुअल में मैकेनिज्म होता कैसे है, तो वो देखो, हमने यहाँ पे कोई भी लेट्स से अपना कार्बोनिल ग्रुप ले लिया, ठीक है, और फिर हमने आइसोप्रोपाइल दिखाया यहाँ पर CH3 यहाँ लगा हुआ है MgBr, ऐसे। ये CH3 है, इसके ऊपर एक H भी लगा होगा, ऐसे दिखा दिया मैंने अलग से कार्बन के ऊपर ना। कैसे दिखाएंगे इसको? इसका अटैक करवाएंगे मैग्नीशियम के ऊपर, इसको दिखाएंगे ऐसे और इसको दिखाएंगे ऐसे। आप ऐसे भी करके दिखा सकते हो, ठीक है। एक ही स्टेप में क्या होगा बेसिकली, यहाँ पर इस बार ये पूरा आइसोप्रोपाइल जो ग्रुप है वो नहीं जा रहा है एज ए न्यूक्लियोफाइल, इस बार H जा रहा है सिर्फ, ठीक है। तो भी लास्ट में क्या होगा, O के साथ बॉन्ड बनेगा MgBr का, है ना, और यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड बन के ये निकल जाएगा। ये एल्कीन जो है ये गैस की फॉर्म में बाहर चली जाएगी, सही है। ओके, तो वापस कंटिन्यू करें, यहाँ से हटा देते हैं इसको। तो यहाँ पर जब ये H- अटैक करेगा, कहाँ से अटैक करेगा, लेकिन अब देखो इस बार ना मैंने आपको मैकेनिज्म दिखाया पूरा करके, तो यहाँ पर कहीं भी चिलेशन की बात नहीं आई है, ठीक है, कहीं पर भी चिलेशन की बात नहीं आई है। दैट मीन्स इस बार यहाँ पे क्रैम्स चिलेट मॉडल नहीं लग रहा है। जो ये वाला प्रोडक्ट है, हाँ ये है क्रैम्स चिलेट मॉडल का, ये बना है वैसे ही करके, लेकिन जो हमने अभी देखा वो तो एक ही स्टेप में क्या है, अपने पास कंसल्टेंट मैकेनिज्म है, तो वहाँ पर क्रैम्स चिलेट मॉडल नहीं लग रहा है, क्योंकि मैग्नीशियम जो है ऐसे दिखाया था ना हमने, ऐसे करके, ऐसे ऐसे हम दिखा रहे थे, तो इसका तो कोई रोल ही नहीं आया, यानी कि क्रैम्स चिलेट मॉडल के अकॉर्डिंग इस बार प्रोडक्ट नहीं बनेगा। कैसे बनेगा इस बार, सिंपल क्रैम्स रूल लगेगा। और क्रैम्स रूल क्या कहता है, क्रैम्स रूल ये कहता है कि आपका जो लार्ज वाला ग्रुप है, हमने ऐसे ट्रिक बनाई थी ना जब हम पढ़े थे क्रैम्स रूल, कि अगर आपके पास जो लार्ज वाला ग्रुप है, अगर वो आपके कार्बोनिल के सिन पोजिशन पे प्रेजेंट है तो अटैक मीडियम साइड से होगा, अगर इसके एंटी प्रेजेंट है तो फिर स्मॉल साइड से होगा। अब क्योंकि लार्ज ग्रुप और कार्बोनिल सेम साइड पे प्रेजेंट है, यानी कि सेम प्लेन में है, सेम पोजीशन पर है, तो उस वाले केस में मीडियम साइड से अटैक होगा, यानी कि H- कहाँ से आएगा इस बार, H- मीडियम वाली साइड से, यानी कि डैश पोजीशन पे आएगा और अपने आप वेज पे चला जाएगा। तो लिखो, हमने इसको इस तरह से लिखा, मिथाइल यहाँ लगा दिया, तो H आया है अपना डैश पोजीशन पे और ये O- चला गया है अपना वेज पोजीशन पे, और वर्कअप करवाने के बाद ये OH बन जाएगा, ठीक है। बाकी सारे ग्रुप को हम सेम रखेंगे, यहाँ पर H है और यहाँ पर मिथाइल है और अपना ये है, तो ये आएगा आपका मेजर प्रोडक्ट, है ना। अब एक चीज़ देखो, मैंने क्यों बोला कि ये रिड्यूसिंग एजेंट जैसे एक्ट कर रहा है। सपोज अगर मैं इसमें डायरेक्टली ऐड करवा दूँ NaBH4, तो भी तो यही बनाओगे, है ना। इसमें अगर हम ऐड करेंगे NaBH4 तो भी आपका आंसर यही होने वाला है, तो ये भी तो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो बल्कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं जिसके पास बीटा H अवेलेबल हो, तो वो इस तरह से रिएक्शन कर सकते हैं और वहाँ पे ये बनता है आपका मेजर प्रोडक्ट, सही है, इतना क्लियर है। ओके, आगे चलते हैं। फिर आती है ये वाली रिएक्शन। देखो, इसको करने से पहले अगर मैं आपको सिंपल दिखाऊं, लेट्स से हमने कुछ इस तरह से लिखा और यहाँ पर ना कोई भी लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, एक्स है अपने पास कोई भी लिविंग ग्रुप, तो अगर हमारे पास कोई लिविंग ग्रुप अवेलेबल होता है तो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होती। कौन सी होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे मान लो मैंने यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल दिखाया है ना, इसने करा इस वाली कार्बन के ऊपर अटैक, नेक्स्ट टाइम में क्या होता है, हम इसको बाहर निकाल देते हैं ना, तो हमें ओवरऑल क्या मिलता है, ओवरऑल हमें ये मिल जाता है, यानी कि इस X को सब्सटीट्यूट कर लिया न्यूक्लियोफाइल ने, तो ये कैसी रिएक्शन हुई, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, है ना। अगर यहाँ पे लिविंग ग्रुप नहीं होता तो फिर हम ऐसे दिखा देते न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे कोई भी ग्रुप, इस वाले केस में लिविंग ग्रुप नहीं है सपोज, तो फिर ये ऐसे होता है, यानी कि एक ग्रुप आके, पहले हमारे पास सिर्फ ये 3 लगे हुए थे, अब एक ग्रुप ऐड हो गया है, तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। अगर कोई लिविंग ग्रुप है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, है ना। अब एक चीज़ देखो, अगर आपका ये न्यूक्लियोफाइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आ रहा होता, ऐसे अटैक करवाते हम यहाँ पर, तो ये R बन जाता, है ना। अब देखो, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो तो कीटोन के ऊपर भी अटैक करता है, उसको क्या फ़र्क पड़ता है, कीटोन पे भी करेगा, वो तो आगे से फर्दर अटैक करेगा और इसको OH बना के छोड़ेगा लास्ट में वर्कअप करवाने के बाद। यानी कि
अगर हमारे पास कोई ऐसा होता है जिसमें निकल जाता है कोई लिविंग ग्रुप, तो उस वाले केस में हमें बेसिकली मैक्सिमम क्या, हर केस में क्या मिलता है, OH ग्रुप लग जाता है। यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल देखने को मिलता है रिएक्शन करवाते टाइम। लेकिन एक चीज़ देखो, अगर हम ये चाहें कि ये फर्दर इसको ऐसे OH में चेंज ना करे, अगर हम ये चाहें कि जो ये रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ वो इसी वाले स्टेप पे रुक जाए, लिविंग ग्रुप निकल जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसी वाले स्टेप पे रुक जाना चाहिए, उसका फर्दर ऐसे अटैक होके ये OH में कन्वर्ट ना हो, तो फिर हम क्या करते हैं। और मैं फिर से बोल रही हूँ, ये वाली वीडियो ना स्पेसिफिकली नेट और गेट के लिए है, ये जैम या फिर जो BSc लेवल पे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बिल्कुल हेल्पफुल नहीं होगी, आपके एग्जाम्स में नहीं आएगी ये, तो जब नेट के लिए पढ़ो तब पढ़ना ये सब, ठीक है। ओके, इनफैक्ट ऐसे क्वेश्चंस ना गेट में भी नहीं आए अभी तक, नेट में पूछते हैं बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस को। ओके, तो हम ये बोल रहे थे कि हमें डबल बॉन्ड O से OH पे नहीं जाना, यहीं पे रुकना है। तो ऐसे वाले केसेस में हम क्या यूज़ करते हैं, एक ना हम बोलते हैं वेनरेब अमाइड, नाम में कुछ नहीं रखा, सिर्फ बुक में मेंशन कर रखा था इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, अदरवाइज इट्स ओके। ये अब ये है क्या चीज़, ये बेसिकली इस ग्रुप को बोल रहे हैं, N के ऊपर लगा हुआ है Me, NOMe, ये इस वाले ग्रुप को बोल रहे हैं वेनरेब अमाइड, ऐसे वाले स्ट्रक्चर को। तो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास इस तरह का कोई कंपाउंड होता है और उसके ऊपर आप अटैक करवाओगे किसका, मैग्नीशियम, यानी कि बेसिकली नॉट मैग्नीशियम, अटैक करवाओगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, तो उस वाले केस में ये वाला ग्रुप निकल जाएगा अटैक होने के बाद और ये रिएक्शन कीटोन पे स्टॉप कर जाती है, ठीक है। तो जब भी आप देखोगे एग्जाम में क्वेश्चन, आप देखना पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है क्या, ओके। इसके बाद अगर आपको ये वाली मोइटी कहीं पे दिखती है तो समझ जाना ये कीटोन पे ब्रेक लगाने वाला है, OH में नहीं जाएगा। और पक्की बात है अगर क्वेश्चन इस पे आया तो OH वाला ऑप्शन भी पक्का मिलने वाला है, तो आप ध्यान रखेंगे आपको OH में नहीं जाना, यहाँ पे इसी स्टेप पे आपको स्टॉप करना है। देखते हैं कैसे करवाएंगे। देखो यहाँ पर हमने क्या करा, ऐसे करा के इसका अटैक करवा दिया एज अ न्यूक्लियोफाइल, नेक्स्ट स्टेप में इसको बाहर भी निकाल दिया और ये वापस भी आ गया। तो हमें ना ओवरऑल बाकी सारे ग्रुप को कोई कुछ नहीं कह रहा है, वो वैसे के वैसे रहेंगे। हमने यहाँ लगाया CO2Me और यहाँ पर ये ग्रुप बिल्कुल सेम रहने वाला है, यहाँ पर आए हम, ऐसे बन जाएगा। ये क्या है, C6H13, 1 कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हो गया हमारे पास C6H13। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। आपको इस वाले ग्रुप का ध्यान रखना है एग्जाम में, जिसको मैंने अलग से दिखाया है ऐसे येलो पे, ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। तो ये आ जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट, सही है। अब आगे देखते हैं। अब जो ये वाली रिएक्शन है ये एक नेम्ड रिएक्शन है और बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। इसका नाम होता है कुलिन-कोविक रिएक्शन। इसका नाम होता है कुलिन-कोविक रिएक्शन। आपको लग रहा होगा ये तो एवं ही है, एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, तो एग्जाम में पूछी जा चुकी है। CSIR नेट में ये रिएक्शन पहले पूछी जा चुकी है, इनफैक्ट 2019 में ही इस पे क्वेश्चन आया है। बस मुझे ये ध्यान नहीं आ रहा कि दिसंबर में था या जून में था, बट क्वेश्चन तो था और मोस्ट प्रोबेबली ये जून 2019 में ही पूछा गया था, क्वेश्चन नेट में पूछा गया था। सेम क्वेश्चन नहीं था लेकिन कुलिन-कोविक रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन था, ठीक है, ओके। तो ये वाली रिएक्शन आई कैन अग्री कि जो ये रिएक्शन है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं आती होगी, नहीं होगी, ठीक है, सबके लिए नहीं होगी, तो ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। अब एक चीज़ देखो, अगर हमें ये वाली रिएक्शन ना पता हो, ये ऐसा कुछ होता है, अगर मैं आपको ये लिख के दिखाऊं कि सिंपल हमने कंसीडर करा लेट्स से एस्टर ले लिया, ठीक है, हमने ये पूरा लिखते हैं, लेट्स से हमने ये वाला एस्टर ले लिया CH3COOET, ये हमने एस्टर लिया और यहाँ पर मैंने डाल दिया कोई भी लेट्स से अपना CH3CH2MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कैसे करवाएंगे हम, सोचेंगे भी नहीं हम इसको देखते टाइम, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, इस पर अटैक करवाएंगे, इसके ऊपर 2 बार अटैक करवा के यहाँ पे OH बना के, यहाँ इथाइल ग्रुप, यहाँ पे भी इथाइल ग्रुप, ऐसे करके मानेंगे, लास्ट में इसको डायरेक्टली मार्क कर देंगे। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ऐसा है तो आपको ऐसा ही करना चाहिए, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर इसके साथ सबस्ट्रेट सेम रहे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी सेम रहे
और इसके साथ ऐड कर दें कोई ल्यूइस एसिड, स्पेसिफिकली ये वाली ल्यूइस एसिड टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड टाइटेनियम, अगर हम ये ऐड करवा दें ऐसे करके, टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड अगर ऐड करवा दिया तो अब ये बन गई है कुलिन-कोविक रिएक्शन। अब आप डायरेक्टली इसका अटैक नहीं करवाओगे। तो इस वाले केस में मैकेनिज्म कैसे होता है पहले वो समझ लेते हैं, वो समझने के बाद आएंगे इस वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो पहले एक जनरल मैकेनिज्म देख लेते हैं यहाँ पर। अगर ऐसे तो रिएक्शन कैसे होगी वो देखो। तो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है यहाँ पे ना, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो हमें एक्सेस में चाहिए होता है, वो हमें एक्सेस में चाहिए होता है। एग्जाम में इतना लिख के कोई देगा नहीं, बट आप खुद से मान लो कि हमें एक्सेस में चाहिए होता है। तो फर्स्ट स्टेप होता है ट्रांसमेटिलेशन का। फर्स्ट स्टेप होता है ट्रांसमेटिलेशन, यानी कि ट्रांसमेटिलेशन मतलब पढ़ा है ना हमने वहाँ पे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में, है ना, पढ़ाया था मैंने आपको ट्रांसमेटिलेशन कैसे करते हैं। हम उसमें मेटल एक्सचेंज जाते हैं। ये वाली टर्म हमने एल्काइल लिथियम पढ़ते टाइम भी यूज़ करी है। तो मेटल्स बेसिकली एक्सचेंज हो जाएंगे, यानी कि मैग्नीशियम के प्लेस पे टाइटेनियम, टाइटेनियम के प्लेस पे मैग्नीशियम, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके हमारे पास 4 लिगेंड लगे हुए हैं, 2 लिगेंड को बाहर निकाल दो MgBr के साथ और 2 को कंबाइन करवाओ इसके साथ में। देखो इस तरह से दिखा सकते हैं, 2 तो हमने निकाल दिया बाहर और 2 को बचा के रखा है ऐसे, है ना। और बाकी ये कनेक्ट हो गए हमारे पास CH2 CH3 से, ऐसे यहाँ पर भी हमने करवाया इस तरह से। अब ना नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने जानबूझ के यहाँ पर क्या लिखा है, CH3 लिखा है, क्योंकि ना हमें बीटा पोजीशन पे H की रिक्वायरमेंट होती है। कैसे करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, देखो अब ना एक तरह से ये भी पहचान सकते हो, अगर आपके पास जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसमें बीटा पोजीशन पर H अवेलेबल है और साथ में ये ल्यूइस एसिड डाल रखी है, तो फिर वो पक्का कुलिन-कोविक रिएक्शन है। कैसे होगा, एक चीज़ देखो, मैंने ना इसको H अलग से दिखा दिया सो दैट हमें समझ में आए। नेक्स्ट टाइम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम ना इसको निकालेंगे ऐसे करके बाहर, यहाँ से ये ना एक ही स्टेप में होगा। इसको नीचे दिखाते हैं, ऐसे हमने निकाला, इसको यहाँ दिखाया और इसको यहाँ दिखा दिया। ऐसे क्या हुआ है, बेसिकली ये H जो है इसके साथ कंबाइन होकर निकला है यहाँ से। CH3 CH2 था, एक H यहाँ से ले लिया, क्या बना, हम बाहर निकाल रहे हैं इसको, हमने इथेन गैस को बाहर निकाल दिया। CH3 CH3 बाहर गया। यहाँ पे जो ये CH2 है ये कंबाइन करेगी टाइटेनियम के साथ। तो यहाँ पर देखो एक CH2 पहले से था, एक और बन गया, तो CH2 CH2 और ऐसे करके कंबाइन हो गया टाइटेनियम के साथ, ठीक है। दोनों का बॉन्ड बन गया टाइटेनियम के साथ। ये दोनों ग्रुप अभी लगे हुए हैं, ऐसे हमने करवा दिया, ठीक है। ऑक्सीजन रह गया इस तरह से, ये हमने करवाया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अभी तक हमने देखो अपना जो सबस्ट्रेट था उसको तो देखा भी नहीं अभी तक। ये काम किसने किया है, सिर्फ अपने पास जो ल्यूइस एसिड थी ये और साथ में अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उसने यहाँ तक पहुँचा दिया, सही है। अब नेक्स्ट स्टेप में बारी आती है अपने एस्टर की। हाँ एस्टर गिवन है, एस्टर की बारी आती है। देखो अब ना यहाँ पर देखना हमारे पास एस्टर अवेलेबल है ये। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ऑक्सीजन और टाइटेनियम का बॉन्ड बनेगा, है ना। ऑक्सीजन के पास लोन पे है, टाइटेनियम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल लेगा। ये कैसे दिखाएंगे, मैंने इसको ऐसे ब्रेक करा और ये हमने ऐसे दिखा दिया, यानी कि जो ये CH2 है, ये वाली कार्बन जो है, इसका बॉन्ड कार्बन के साथ, ऑक्सीजन का बॉन्ड टाइटेनियम के साथ। एक काम करते हैं, नंबरिंग करेंगे, ठीक है। इसको मैंने 1 बोल दिया है, इसको 2, इसको लेट्स से हमने 3 बोल दिया, सही है। इसको मान लो 4 बोल दिया, इसको बोल दिया 5। तो यहाँ पर ना 5 मेंबर्ड रिंग बनने वाली है। देखना कैसे बनेगी, ऑक्सीजन यहाँ पर है, टाइटेनियम से कनेक्ट हुई, टाइटेनियम के पास 2 ये वाले ग्रुप हैं आइसोप्रोपोक्साइड, ठीक है। और टाइटेनियम जो है, ये टाइटेनियम कितना नंबर अपने पास, 3 नंबर है। ये कनेक्ट हुआ है कार्बन इस ऑक्सीजन नंबर 5 से। ऑक्सीजन नंबर 5 ऑलरेडी कनेक्टेड है कार्बन नंबर 4 से, जिसके ऊपर एक R ग्रुप भी, R तो है नहीं, CH3 है, यहाँ पे देखो CH3 है ना। तो कार्बन नंबर 4 पे CH3 लगा हुआ है ऐसे। कार्बन नंबर 4 कनेक्ट हुई है कार्बन नंबर 1 से, ये कार्बन नंबर 4 है, ये कार्बन नंबर 1 है। 1 जो है वो 2 से कनेक्टेड है, देखो कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 1। इतना क्लियर हो गया, ठीक है इतना, ओके। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में फिर से होगा ट्रांसमेटिलेशन। जो आपने मैग्नीशियम बाहर निकाला था वो वापस आएगा ऑक्सीजन के पास। कैसे दिखाएंगे, ट्रांसमेटिलेशन दिखाओ, सिंपल। इसको यहाँ से निकाल देते हैं, देखिए मैंने कुछ गायब कर दिया, ये वाला ग्रुप OET। अब ठीक है,
इसको यहाँ से निकाल देते हैं, ठीक है। तो कैसे करें, या फिर एक काम करूँ, एक सेकेंड, पहले लिविंग ग्रुप है इसको निकालते हैं। यहाँ से हमने लिविंग ग्रुप को निकाल दिया बाहर, मुझे ना ये इरेज करना पड़ेगा यहाँ से। आई होप आपको प्रॉपरली दिख रहा होगा, यही रीज़न था इस वाले वीडियो को ऐसे स्क्रीन पे पढ़ाने का, क्योंकि बहुत सारा लिखना है इसमें, ताकि आपको सब कुछ एक ही तरफ दिखे ना, एक ही स्क्रीन पे दिखे, इसलिए यहाँ लिखते हैं। ऐसे हमने किया है। नेक्स्ट टाइम मैं लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल रही हूँ तो क्या होगा, ये पीछे से अटैक कर देगा इसके ऊपर। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन, टाइटेनियम, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर ये 4, ये 1 और ये ऐसे जोड़ दिया हमने। इधर आया डबल बॉन्ड, इस पर लगा दिया प्लस, और यहाँ लगा हुआ है CH3। इतना क्लियर है ना, इतना हमने करा। इस पर लगा दो 2 आइसोप्रोपोक्साइड, ऐसे। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, इतना हमने दिखाया, ठीक है, ओके। तो इसके बाद तो अभी यहाँ पर हम इसको ऐसे ओपन करके इसको यहाँ पर लेकर आएंगे, यानी कि जो ये वाली कार्बन है ये, और जो ये वाली कार्बन है इसका आपस में डायरेक्ट बॉन्ड बनने वाला है। तो यहाँ पर हमें मिली 3 मेंबर्ड रिंग, ऐसे करके इस वाली कार्बन पे लगा हुआ है CH3 और इस पर अटैच है ऑक्सीजन जो कि कनेक्टेड है टाइटेनियम से, और फिर ऐसे करके हमने दिखाया, सही है। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, आफ्टर हाइड्रोलिसिस इसको हटा देंगे यहाँ से और ये आ जाएगा। तो ये रहेगा इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट, इस तरह से, ठीक है। ऐसे होती है फाइनल रिएक्शन। तो ये मैंने आपको जनरल रिएक्शन दिखाई है। जो क्वेश्चन पूछा गया था जून 2019 में, उसमें ऐसा वाला कॉन्सेप्ट यूज होना था, सिंपल एस्टर आपको गिवन था, इस तरह से करके लास्ट में ऐसा कुछ बनना था। इतना सही है। अब ना देखो, ये तो हमने पूरा मैकेनिज्म देख लिया। अब जो अपना क्वेश्चन है ये कैरोथेरेस वाली बुक का, इसमें ना एक चीज़ एडिशनल है। ये आपका एस्टर हो गया, गिवन है, ये आपका ग्रीनार्ड रिएजेंट हो गया, लुईस एसिड हो गई, साथ में एल्कीन भी गिवन है। तो यहाँ पे एल्कीन की वजह से एक फर्दर स्टेप इसमें ऐड होने वाला है। तो अब अपना क्वेश्चन देखेंगे, इसको इरेज करते हैं, अपना क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में जैसे हमने पहले किया था वैसे ही होगा। अब ना यहाँ पर भी एल्कीन ऐड करी गई है, हल्का सा स्टेप में चेंज आने वाला है, ठीक है। इसमें बुक में ऐसा दिखाया गया, जो मैकेनिज्म है उसको हम ना एक स्टेप में एक स्टेप में होता है तो हम एक स्टेप में ही दिखाएंगे। सबसे पहले होता ये है, यहाँ पर हमने ऐसे दिखाया, ट्रांसमेटिलेशन करवाई। तो ट्रांसमेटिलेशन करवाने से ऐसा हमें इंटरमीडिएट देखने को मिलता है, इस तरह से देखने को मिलता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, क्योंकि हमारे पास ये पहला स्टेप तो था ट्रांसमेटिलेशन का, ट्रांसमेटिलेशन होने के बाद हमारे पास एक एल्कीन और अवेलेबल है, तो यहाँ पर ये स्टेप होता है लिगेंड एक्सचेंज का। ये स्टेप है लिगेंड एक्सचेंज का। ये किसकी वजह से आया है, ये आया है दूसरे वाले एल्कीन सिस्टम में प्रेजेंट होने की वजह से। तो यहाँ पर क्या होगा, ब्रेक करेगा और इस बार इससे कनेक्शन होगा इसका। कैसे दिखाएंगे, ऐसे है ये, वापस यहाँ लगाओ टाइटेनियम ऐसे, और यहाँ पे लगे हुए 2 आइसोप्रोपोक्साइड। देखो सब कुछ सेम किया है मैंने, टाइटेनियम उठा के हम यहाँ पर लेके आए हैं, लिगेंड इसका एक्सचेंज कर दिया हमने। तो क्या होगा, इस तरह से दिखाओ, तो क्या बनेगा यहाँ पे, ये वाली एल्कीन हमारे सिस्टम से बाहर चली जाएगी। यहाँ से बना, बॉन्ड डिस्कनेक्ट हो गया, जाके इससे कंबाइन हो गया, ऐसे हम दिखाएंगे। तो ये वाला स्टेप जो है ये एडिशनली अपना कनेक्ट हो गया। ऐसा सिस्टम पहले भी बना था, अभी भी बना है, सिर्फ इतना देखो कि एक स्टेप सिर्फ ऐड हुआ है, लिगेंड एक्सचेंज का, हम यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। बस अब आगे कुछ भी नहीं है, जैसे पहले क्या था बिल्कुल वैसे ही करना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या है अपने पास, एस्टर है यहाँ पे, MECOOET, ऐसे एस्टर अवेलेबल है। क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, इसको ऐसे दिखाएंगे, टाइटेनियम ऑक्सीजन से कनेक्ट होगा, इस वाली कार्बन को हम इससे कनेक्ट कर देते हैं। इसको कार्बन नंबर 1 मान लेते हैं, कौन सी मान दी हमने 1, इसको लेट से 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेंगे, इसको 3 मान लेंगे, ये कार्बन नंबर 4, ये 5। ऑक्सीजन कनेक्ट होगा टाइटेनियम से, टाइटेनियम के पास पहले से 2 आइसोप्रोपोक्साइड उनको लगा दो, ऐसे करके टाइटेनियम अटैच्ड है कार्बन नंबर 3 से, कार्बन नंबर 3 अटैच्ड है 2 से, और 2 अटैच हुआ है कार्बन नंबर 4 से यहाँ पर, इस तरह से। और कार्बन नंबर 4 पे जो कि ये है, इस पे लगा हुआ है मिथाइल, नंबरिंग कर देते हैं। कार्बन नंबर 4 ये है, ऑक्सीजन को हमने 5 बोल दिया था, टाइटेनियम 1 था, इस कार्बन को 3 दिया, इसको हमने 2 दे दिया, ऐसे दिया था ना। अब 3 वाली कार्बन पे एक H यहाँ पर है, और ये CH2 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 Br है, लगा दो,
CH2 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 Br, ऐसे, है ना। इतना सही हो गया। नेक्स्ट स्टेप, जैसे पहले कहते हैं, अब एक मैंने फिर से गायब कर दिया। 4 पे हमारे पास OET भी तो है ये। नेक्स्ट स्टेप में लिविंग ग्रुप को निकाल देंगे बाहर यहाँ से, इसके लोन पेयर दिला देंगे इसको यहाँ पर ऐसे, ठीक है। लोन पेयर दिलाने के बाद ये बन जाएगा डबल बॉन्ड O, बॉन्ड अभी भी रहेगा, बस प्लस आएगा यहाँ पर, और फिर ये ऐसे 5 मेंबर रिंग जैसे पहले थी, इस तरह से करके 2 ग्रुप लगा लेना आइसोप्रोपोक्साइड के। यहाँ पर ये इस तरह से है, CH2 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 Br, ऐसे। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, इसको ओपन करके इस वाले बॉन्ड को यहाँ पर, तो देखो ये तो ब्रेक हो गया, है ना। 1 2 एंड 3, तो ये ऐसे बना, ये 3 है, 3 पे अटैच है CH2 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 Br, 2 पे कुछ नहीं है, 1 पे एक मिथाइल है, 1 और 3 का बॉन्ड बना है, 1 पे लगा हुआ है O, टाइटेनियम के साथ में आइसोप्रोपोक्साइड। हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद ये बन जाएगा OH, तो ये आ गया हमारा मेजर प्रोडक्ट। इस रिएक्शन का ये रहेगा मेजर प्रोडक्ट। आई होप क्लियर हो गया होगा। सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपके पास कोई दूसरी एल्कीन अवेलेबल नहीं है रिएक्शन मीडियम में, फिर तो आप डायरेक्टली इस वाले स्टेप पे आओ। ये वाला ग्रुप किसका रहेगा, ये आपका रहेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला ही ग्रुप, जो भी उसका साइड ग्रुप जो भी है वो रहेगा। अगर दूसरी एल्कीन अवेलेबल है तो लिगेंड एक्सचेंज करके एक स्टेप एडिशनली ऐड हो जाएगा यहाँ पर, और बाकी रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही कंटिन्यू होगी। सही है इतना? ओके, तो ये करने के बाद नेक्स्ट देखते हैं अपना ये सिंपल है ये तो, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, वैसे हम बोलते हैं कि मैग्नीशियम क्या होता है, हार्ड होता है, और जो वीडियो मैंने अपलोड करी थी रिएजेंट वाली सीरीज में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसमें हमने ऐसा एग्जांपल किया भी है। मैग्नीशियम हार्ड है, इसको अटैक करना चाहिए यहाँ पर, लेकिन कॉपर ऐड करवाया गया है, यानी कि ओवरऑल ये सॉफ्ट बन गया। यहाँ पे लिगेंड एक्सचेंज होगा, सॉरी यहाँ पे मेटल एक्सचेंज होगा, ठीक है। ओवरऑल सॉफ्ट हो गया। सॉफ्ट होने की वजह से जो ये वाला ग्रुप है कहाँ पे अटैक करेगा, ये हमारे पास करने वाला है 1,4 कॉन्जुगेट एडिशन करेगा, ये 1,4 कॉन्जुगेट एडिशन, जिसको हम माइकल एडिशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे दिखाएंगे, इसको ऐसे दिखाएंगे, और यहाँ पर हमारा ये ग्रुप अटैच होगा। एक और चीज़ इससे भी पहले, एक और चीज़ यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, TMSCl, यानी कि सिलिकॉन के पास 3 मिथाइल लगे हुए हैं, ट्राई मिथाइल सिलाइल क्लोराइड ऐसे है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, सिलिकॉन के पास d ऑर्बिटल, ये ऐड करेगा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स अपने। नेक्स्ट स्टेप में Cl बाहर हो जाएगा, तो मैं कैसे दिखा सकती हूँ इसको, ये दिखा देती हूँ। ये हो जाएगा अपने पास ऑक्सीजन का बॉन्ड सिलिकॉन के साथ, यहाँ पर आएगा प्लस, इसके पास 3 मिथाइल लगे हुए हैं ऐसे। नेक्स्ट स्टेप में दिखाओ, ऐसे ब्रेक करा हमने, फिर ऐसे किया, अब अटैक करवा दो यहाँ पर, तो ओवरऑल क्या मिलेगा, यहाँ पर ये O अटैच्ड है Si 3 मिथाइल के साथ, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर मिथाइल, और यहाँ पे आके लग गया CH CH2 ऐसे, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हम दिखा सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये रहेगा आपका इसका मेजर प्रोडक्ट। अब अगर हाइड्रोलिसिस करवा रखा हो आगे कहीं, तो फिर वापस क्या करेंगे, OH बना के कीटो फॉर्म में चेंज कर देंगे। वो तो आपको बुक में गिवन नहीं है, यहाँ से फर्दर और भी रिएक्शन हो सकती हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। फिर ये देखते हैं आज की क्लास का लास्ट एग्जाम्पल, ईजी है। ये वाली कायरल ऑक्सिलरी हम ऑलरेडी देख चुके हैं जब हम पढ़ रहे थे स्टीरियो सेलेक्टिव एल्डोल रिएक्शन, है ना, ये हम पहले से देख चुके हैं। ओके, एक चीज़ देखना, सिर्फ इसको देख के आपको जज नहीं करना है। अगर सिर्फ इसको देखोगे फिर तो इस वाली कार्बन पे अटैक करवा दोगे, क्योंकि मैग्नीशियम तो हार्ड होता है ना, लेकिन यहाँ पे कॉपर भी है। तो अगर कॉपर है तो फिर ये ओवरऑल रिएजेंट कैसा हो गया, सॉफ्ट हो गया, और सॉफ्ट होने की वजह से 1,4 कॉन्जुगेट एडिशन होगी, यानी कि इसको ऐसे दिखाया, इसको ऐसे दिखाया, और फिनाइल का अटैक इस वाली कार्बन पे होगा, 1,4 कॉन्जुगेट एडिशन होगा। स्टीरियो कैसे डिसाइड करेंगे, डैश पर है ना ये, तो इसके ऑपोजिट स्टीरियो पे आएगा। इधर आया मिथाइल, यहाँ पर आ गया अपना फिनाइल, किस पे, अबव द प्लेन फिनाइल, है ना, बाकी सब कुछ सेम। यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर O-, और बाकी सब कुछ सेम रखो ऐसे, डैश पे है फिनाइल। वापस लाएंगे इसको, कीटो फॉर्म में लिखेंगे, है ना, वर्कअप करवा के इसको ऐसे लगा देंगे, डबल बॉन्ड O बन गया। ये इतना सही है। ये अपना हो गया प्रोडक्ट A। इसके बाद क्या है, ये हाइड्रोलिसिस करेगा। इसका मैकेनिज्म हम ऑलरेडी देख चुके हैं जब हम पढ़ रहे थे
स्टीरियो सेलेक्टिव एल्डोल रिएक्शन क्या करेगा, ये इसको हाइड्रोलाइज कर देगा। हाइड्रोलिसिस के बाद क्या होगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, क्योंकि देखो OH माइनस है ना, अटैक करेगा इसके ऊपर यहाँ से। नेक्स्ट ग्रुप में इसको बाहर निकाल देंगे, क्या बनेगा, ये वापस आ जाएगा यहाँ से, OH लग जाएगा इसके साथ। तो हम ऐसे दिखा देंगे इसको, Me है, डबल बॉन्ड O OH, यहाँ पे ये फिनाइल। ओके सही है, तो ये हो जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट। तो ऐसे करके हमारा जो ये एडवांस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिवन था कैरियोथर्स वाली बुक में, वो सारा हमने डिटेल में पढ़ लिया है। आई होप सारा क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनो जिंक। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी इस क्लास को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। हैप्पी लर्निंग।